खिड़की में से हमारे किसान साथी माता बहनें उतरते हैं और चढ़ते हैं उस साइड में, और 2 हमारी पुलिस महिला हमारी बस में भी चढ़ी हुई थी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब हम लोग शांति प्रिय ढंग से, जैसे हमारे गांव में टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, गाजिया बॉर्डर पर अपना धरना चला रहे हैं, तो आपको इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तो उन्होंने अपने बचाव में कहा कि और कोई बात नहीं है बहन, हमारा मुद्दा ये है कि कोई तानाशाह करके कोई ईंट पत्थर आपके ऊपर न फेंक दे, केवल इतना ही मुद्दा है। मैं चलो ठीक है आप बैठो। लेकिन जब हम संसद लगाने के लिए नीचे उतरे तो वहां का नजारा कुछ और ही था। मेरी कुछ बहनें जो संसद के अंदर, जो बहनें 200 बहनें वहां गई थी, उनके स्वागत के लिए खड़ी थी, उस दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया था। तो एक पुलिस वाले साथी वहां पे खड़े थे, तो वही सवाल मैंने उस साथी से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उसका भी उस बहन की तरह वही जवाब था। तो मैंने कहा अगर आप इन किसानों की सुरक्षा में खड़े हो तो मेरी बहनों को आपने गिरफ्तार क्यों किया है? ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक मीडिया वाला साथी भी आया, सवाल जवाब करने लगा कि बहन आप बोलो हम दिखाएंगे। तो मैंने कहा अगर मैं मोदी की साइड बोलती हूं तो आप दिखाने का काम करेंगे, अगर मैं मोदी के विरोध बोलूंगी तो आप दिखा नहीं पाएंगे। अगर आप में दिखाने की हिम्मत है तो इस भरी संसद में आप वादा करो कि जो बात मैं बोलूंगी आप जरूर दिखाएंगे। तो वह हिचकिचा के पीछे हट गया, बोला क्या पता आप क्या बोलो, पहले आप बताओ कि आप बोलना क्या चाहती हो, फिर मैं उसी तरह से आपसे सवाल जवाब करूंगा और आप उनके उत्तर देते रहना। तो मैंने कहा सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे वक्त आने पर बता देंगे तुझको ऐ मीडिया वालों कि क्या हमारे दिल में है। अभी से हमको क्या बताएं आपको, हम अपनी बात आपको कहना नहीं चाहते। अगर आपके अंदर हिम्मत है दिखाने की तो हम बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा एक बार आप थोड़ा बहुत बोल के दिखाओ, बता के दिखाओ। तो मेरा एक ही सवाल था, क्या जो मैंने हमारी महिला संसद के अंदर बोला था कि सरकार ने कहा था कि काला कानून रद्द नहीं हो सकते, आप बुलाओ अपनी पूरी मीडिया टीम को और बताओ कि जो श्रम आयोग कानून रद्द हो सकते हैं तो ये काले कानून रद्द क्यों नहीं हो सकते। आप इस बात को फैलाओ, सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरी बात रही आपकी, जो आप कहते हैं कि आपकी सुरक्षा के अंदर खड़े हैं। अरे जो सरकार हमें दर दर भटकाने के लिए 7 महीने से लगातार सड़कों के ऊपर बैठाया हुआ है, हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वह सरकार हमारी क्या सुरक्षा करेगी। लेकिन असलियत में मैं आपको बताऊं, जो महसूस किया मैंने बहुत ही आनंद में था। और शायद जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे, मेरी माता बहनें बैठे हैं, उन्हें भी सुनने में आनंद आएगा। ठीक नजारा प्रशासन का उसी तरह था जिस तरह हमारा जब भारत देश गुलाम था और अंग्रेजों के अंदर आप सबको पता है कि किसके नाम का भय था, भगत सिंह के नाम का खौफ उनके दिल के अंदर था। वही खौफ मैंने सरकार के अंदर इस किसान के नाम का देखा जो हम जीत चुके हैं। ये सोचने की बात है।
200 किसानों के ऊपर जो वहां संसद लगाते हैं, इतना बड़ा काफिला, इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा प्रोटेक्शन, दोनों साइड पुलिस, आगे पीछे पुलिस। मेरी बहनें तो बहुत ज्यादा खुश भी थी, जो साथ में थी, कि मैं बोल रही थी कि आपने तो आज मोदी से भी ज्यादा सेफ्टी मिल गई, बोला सिक्योरिटी मिल रही है। तो मैंने बहनों को कहा आपका नजरिया कुछ और है और मेरा नजरिया कुछ और है। सरकार हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही, सरकार आज इन 200 किसानों से खौफ खा रही है। और इसने लाखों की संख्या में जो प्रशासन हमारे ऊपर लगाया हुआ है, हमारे ये 200 माता बहनें जो रोजाना हमारे बीच में 200 किसान साथी आते हैं, वो इस सरकार के ऊपर भी और इस प्रशासन के ऊपर भी भारी है। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। सरकार के अंदर खलबलाहट है, घबराई हुई है। और ठीक वही नजारा आज फिर दोबारा से है, जो नजारा जब हमारा भारत देश गुलाम था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे योद्धाओं से, वीरों से सरकार खौफ खाती थी। आज हमारे किसान मजदूर से सरकार ठीक उसी तरह से खौफ खा रही है। और जो हमारी संसद वहां पे लगी हुई है, उससे सरकार के अंदर खलबली मची हुई है, बहुत ज्यादा असर है उनके ऊपर। जो किसान शांति प्रिय ढंग से बैठे हुए हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है। ये सोचने की बात है कि प्रशासन को, इस सरकार को फिर भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ उनको ले जाया जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार घुटने टेकने पर मजबूर होगी और ये काले कानून रद्द होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, महंगाई के बारे में हर रोज हमारे यहाँ चर्चा होती है, उनके बारे में मैं चर्चा दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन जो ये सरकार कहती है कि अगर सरपंची के चुनाव में भी सरपंच एक सरपंच बनता है जो एक गांव का मुखिया होता है, अगर 50% लोग उससे नाराज हैं तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। मेरा मोदी जी से सवाल है, आपसे तो 100 के 100%, 99.9 लोग आपसे दुखी है, आपसे परेशान है, तो आप अपने पद को छोड़ क्यों नहीं देते? क्या ये सारे कानून कायदे आम जनता के लिए हैं? क्या हर कानून इस भोली भाई जनता के लिए बनाया जाता है? क्या मंत्री एमएलए के ऊपर उसका कोई, क्या मंत्री एमएलए के ऊपर वो लागू नहीं होते? अगर आप आम जनता में ये लागू करना चाहते हो तो अपने ऊपर भी इनको लागू करो, तभी जाकर के जनता भी इनको लागू करने में आपकी सहायता करेगी। अगर मोदी सरकार चाहती है कि दुनिया में उसका नाम रहे, तो मेरा अनुरोध है, चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस करें। क्योंकि हम उन पूर्वजों की संतानें हैं, जो मैं बार बार कहती आई हूं कि जिन्होंने अंग्रेजों के समय में ये काले कानून रद्द करवाए थे। उस समय इनको ये भी नहीं पता था कि ये कितने समय में रद्द होंगे। उस समय जब हमारे पूर्वज इन कानूनों को रद्द करवाने का बीड़ा उठा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 7 महीने बैठे हुए हो गए तो हम 2 साल और बैठ के इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, ज्यादा लंबा समय नहीं है इनके पास, 2 साल का ही है।
चोट से पराजित करेंगे और ये किसी गली में मोहल्ले में आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ये चाहता है कि ये मेरी नाक की का सवाल बना हुआ है, अगर मैं ये काले कानून रद्द कर देता हूं तो एक पीएम की कुर्सी पर आघात होगा। लेकिन मेरी अपनी सोच है, सबसे बड़ी बेइज्जती तो उस समय होगी। आज तो लोग कहेंगे कि शायद पीएम को कुछ बात समझ में आ गई, जो समय रहते इन्होंने काले कानून रद्द कर दिए। अरे सबसे बड़ी बेइज्जती तो आपकी उस समय होगी जब आपको गलियों में, मोहल्लों में, किसी भी घर में अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए आप सबने मेरी बात सुनी, समय का अभाव है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो एक नारे लगाना चाहूंगी, लेकिन एक बात मैं फिर दोबारा कहना चाहती हूँ कि सरकार इस किसान के नाम से खोट खाए हुए है, खलबली मची हुई है और वो दिन दूर नहीं जब हमारी जीत होगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।